मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असतिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत पर आए असतिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चों को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को फहम से पढ़ सकें, अबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ रवानी से पढ़ सकें, नज़्म व नसर बुलंद ख़वानी खामोश मुतालिया पढ़कर सवालात के जवाबात दे सकें। जमात स्कूल की असम्बली बज़्म अदब या बाहमी गुफ्तगू में अपने ख़यालात को एतमाद के साथ पेश कर सकें। मोबाइल, टैब, कंप्यूटर या इंटरनेट वगैरह की मदद से नज़्म व नसर पढ़ सकें। अपने स्कूल या महल्ले की लाइब्रेरी से अपनी दिलचस्प किताबें या रसाइल वगैरह लेकर इनका मुतालिया कर सकें। अशारात और तस्वीर की मदद से कहानी लिख सकें। किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकें। सोचें और बताएं, हकायत किसे कहते हैं? आपको किस किस्म की कहानियाँ पसंद हैं? क्या आप जानते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुदरसतुल इंतज़ामिया बगदाद से फ़ारसी ज़ुबान व अदब में साइंस, कानून और तारीख़ की तालीम हासिल की। अहले मगरिब भी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मदाह हैं। बराए असतिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हासिल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हासिलात ताल्लुम दर्ज हैं। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफ़हीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान ठहरे और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह। खास अल्फाज में शामिल है किस्सा, हिकायत, कुतब, तराजुम, बदफितरात। शुरू करते हैं अपना सबक। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम और शायर थे। आपका असल नाम सैयद शरफुल्लादीन था। आप ईरान के मशहूर शहर शिराज में पैदा हुए। आप शायरी भी करते थे और तखल्लुस सादी था। चुनाचे आप सादी शिराजी या शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। आपने निहायत पुरअसर अंदाज में सबक आमोज़ किस्से लिखे। किस्से को हकायत भी कहा जाता है। इन हकायत में पढ़ने वालों के लिए बहुत नसीहत आमोज़ बातें हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की दो तसनीफ़ बहुत मशहूर हैं। इनके नाम गुलिस्तान सादी और बुस्तान सादी हैं। फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई इन दोनों कुतब के तराजुम कई दूसरी ज़ुबानों में हो चुके हैं। आइए चंद हकायतें पढ़ते हैं और उनसे सबक हासिल करते हैं। हकायत नंबर 1। अरब में एक मशहूर सखी गुजरा है। उसका नाम हातम ताई था। उसका नाम क्या था? हातम ताई था। उसकी सखावत के दूर दूर तक चर्चे थे। एक मर्तबा उससे लोगों ने पूछा, ए हातिम, क्या आपने किसी ऐसे शख्स को भी देखा जो आपसे ज़्यादा बुलंद हिम्मत हो? हातिम ने जवाब दिया, हाँ, एक दिन मैंने बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया। मैंने मनादी करवा दी कि इस दावत पर आम में अरब का हर एक अमीर गरीब शिरकत कर सकता है। मैंने इस बड़ी दावत के लिए 40 ऊँट ज़िबा करवाए। इस दावत में कुर्बो जवार के तमाम लोगों ने शिरकत की। दौरान दावत मुझे किसी काम से करीबी जंगल जाना पड़ गया। वहाँ एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर उनके गट्ठे बना रहा था ताकि उन्हें बेचकर रोज़ी कमाए। मैंने उसे कहा कि आज तो हातिम ने दावत आम की है, तुम वहाँ क्यों नहीं गई? लकड़हारे ने जवाब दिया, जो शख्स अपनी मेहनत से रोटी कमाता है वो हातिम ताई का एहसान क्यों उठाए? हातिम ताई ने बताया, ये वो शख्स था जो हिम्मत, हौसले और खुददारी में मुझसे बढ़कर था। हकायत नंबर 2। एक बादशाह को अपने किसी खादम की बात पर शदीद गुस्सा आया। बादशाह ने उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। खादिम बेबस और मजबूर था, वो भाग कर भी नहीं जा सकता था। मायूसी और बेबसी के आलम में उसने अपनी मादरी ज़ुबान में बादशाह को बुरा भला कहना और गालियाँ देना शुरू कर दी। बादशाह उसकी ज़ुबान से नावाकिफ़ था। उसने अपने वज़ीर से दरियाफ्त किया कि यह क्या कह रहा है। वज़ीर नेक फितरत था, वो जानता था कि अगर मैंने सच बोल दिया तो बादशाह का गुस्सा दो चंद हो जाएगा और वो इस खादिम को कत्ल करवा देगा। चुनाचे उसने बादशाह को कहा, हजूर, कैदी कह रहा है वो लोग
جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطائیں بخش دیتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو رحم آ گیا اور اس نے قیدی کو بخش دیا۔ ایک دوسرا وزیر جو بد فطرت تھا اور نیک فطرت وزیر کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس نے بادشاہ کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ بادشاہ زیرک اور عقل مند تھا۔ وہ دوسرے وزیر پر ناراض ہوا اور کہنے لگا، تمہارے اس سچ سے زیادہ بہتر مجھے اس وزیر کا جھوٹ لگا، کیونکہ اس کے جھوٹ کی بنیاد نیکی پر تھی، جبکہ تمہارے سچ کی بنیاد برائی پر۔ ٹھہریں اور بتائیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، آپ کا اصل نام سید شرف اللہ دین تھا۔ ٹھہریں اور بتائیں، بادشاہ کو سچ سے زیادہ بہتر جھوٹ کیوں لگا؟ تو اس کا جواب ہے، بادشاہ کو جھوٹ اس لیے بہتر لگا کہ جھوٹ کی بنیاد نیکی پر تھی۔ حقائق نمبر 3۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے والد کے ساتھ دور کا سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ والد کی طبیعت کی وجہ سے میں شب بیداری، قرآن خوانی اور نوافل ادا کرنے کا عادی بن گیا تھا۔ دوران سفر قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ رات ہوئی تو قافلے والے خواب خرگوش کے مزے لینے لگے، جبکہ میں اپنے والد کے ساتھ اپنے اعمال میں مصروف ہو گیا۔ قافلے والوں کو سوتا دیکھ کر میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کی، افسوس ان لوگوں کی حالت پر، ان سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے خالق کے حضور سجدہ ادا کر لیتے۔ میرے والد یہ سن کر فرمانے لگے، بیٹا، کسی کو کمتر خیال کرنے سے اور ان کی برائی بیان کرنے سے تو بہتر تھا کہ تم بھی سو رہے ہوتے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ تو ہم نے سیکھا، حکایات یا کہانیاں ہمیں کوئی خاص پیغام دینے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ عقل مند لوگ اپنی اور دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں اور غلط کام دوبارہ نہیں کرتے۔ برائے اساتذہ کرام، بچوں کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ دیگر حکایات بھی سنائیں اور ان کے اخلاقی نتائج پر بات کریں۔ بچوں کو خاموش مطالعہ کی عادت ڈالنے کے لیے لائبریری میں سے کتب لے کر پڑھنے پر مائل کریں۔ طلباء کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ اس سبق میں پیش کردہ حکایات کے معنی بچوں سے پوچھے جائیں تاکہ واضح ہو سکے وہ ان کا صحیح مطلب سمجھ گئے ہیں یا نہیں۔ طلباء کے درمیان ہاکی، کرکٹ اور فٹ بال کے مقابلوں کا اہتمام کریں۔ ان سے دریافت کریں کہ وہ کس کھیل میں حصہ لینا چاہیں گے۔ انہیں اپنے پسندیدہ کھیل کے انتخاب کا موقع دیں۔ جی تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق یہی مکمل ہوا۔ آج کا سبق مجھے بہت پسند آیا، بہت ہی دلچسپ تھا اور مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ مجھے امید ہے آپ کو بھی میری طرح یہ سبق بہت اچھا لگا ہوگا۔ کل ملتے ہیں اسی دلچسپ سے سبق کی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔